भैया ऐसा है कि गुठली आ गई है। गुठली, आप बोलो कि समस्या पे ध्यान केंद्रित पहले करो। योग करो तुम। योग करती हो? योग दिवस है। और ये योग दिवस है तो योग उसको सिखा रही है, इतना तो चलना चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो कर भी रही, इसका देखो रिएक्शन तो देखो इसका। फिर आपका क्या पॉइंट है कि क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता ऐसा कि जो सामने आने को बीम बोलने का मौका मिलता है, आपको मिलना चाहिए मौका। नमस्ते। तो आज बोल बक में हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। हष्ट पुष्ट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेडिटेशन करते रहिए, बिल्कुल करते रहिए, और व्यस्त भी रहिए। वो तो जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है मानसिक संतुलन के बनाए रखने के लिए। तो आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए, बहुत ही कॉमन सा टॉपिक लेकर आए, क्योंकि कॉमन अपने अपने जब हेयर कट हुए थे, भानी की हेयर कट कर रहे हैं। अच्छा, हेयर कट हुआ क्या? कोई देख नहीं रहा, भानी की हेयर कट, समझ में नहीं आ रहा ना कट हुआ कि क्या हुआ। जैसा था वैसे थोड़ा तुम चाह रहे हो और छोटा कर देते, बॉब कट कर देते, मशरूम कट नहीं करा बचपन की तरह, बॉब कट। तो आज का टॉपिक है वाद विवाद। और वाद विवाद का मतलब ये नहीं कि यहाँ वाद विवाद होगा, लेकिन पारिवारिक बात बताओ। पारिवारिक, क्योंकि हमारा बोल बकलोल जो शुद्ध पारिवारिक शो है, यहाँ पर शुद्ध पारिवारिक बकलोली की जाती है। और हम आज जो परिवार में वाद विवाद होते हैं उसके बारे में, उसे कैसे सुलझाया जा सकता है, उसके बारे में कुछ अपनी राय रखेंगे। और आपसे भी कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा होता है या आप हल निकालने में आपकी तरफ से क्या लगता है? असमर्थ रहते हैं, हल निकाल पाते हैं। हाँ सही बात। और अगर हल निकाल पाते हैं तो आपने क्या ऐसा किया जिससे हल निकला? मुझे लगता है कि जब आप परिवार में जब से विवाद चलता है और बहुत लंबा खिंच जाता है, तो उसके लिए कुछ तरीके होने चाहिए जिन पे बैठ के मतलब उसका हल निकाला जाए। तो मेरी तरफ से मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जहाँ पर वाद विवाद की बात आती है, बहुत ही जरूरी है स्पष्ट इरादा होना। क्योंकि आपका इरादा क्या है? आपको उस लड़ाई को तान के रखना है, खींचते जाना है, या आप इस इरादे से बात कर रहे हैं कि भाई मुझे आज ये झगड़ा सुलझाना है रात को सोने से पहले, जैसे पुराने कथन होते थे कि आज की बात आज खत्म करो। तो इरादा पक्का कर लेना बहुत जरूरी है कि भाई आप तो जंगे मैदान हो जाओ, तो मैं बात ही नहीं करूंगा। उसको लेके आप चलोगे, रात भर नींद नहीं आएगी, आप सो नहीं पाएंगे, और उसी चीज पे आप डरते रहो, उस चीज के फोकस नहीं कर पाओगे, उस चीज को आप पता नहीं अपने आप दिमाग में क्या बनते जाएंगे, ग्रंथियां बन जाती है, आपस में ग्रंथियां बन जाती है, फिर वो मेंटल डिस्टर्बेंस भी हो जाता है, फिर वो डिप्रेशन भी। अति किसी भी चीज की बुरी ही है ना, ज्यादा सोचा आपने। और फिर आप अपना देखो, हम सभी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में, तो आप अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। इसीलिए स्पष्ट इरादा होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इरादा नेक ही होना चाहिए, किसी भी बात को ज्यादा खींचने से क्या मिलेगा। इसीलिए इरादा यही होना चाहिए कि भाई इसे सॉल्व करना है। तो आपको कहते हैं ना कि कोई चीज आपको छोड़नी है तो 100 वजह मिलती है, लेकिन कोई चीज आपको निभानी है तो वजह आदमी के लिए बहुत कम रह जाती है ना। तो बहाने ना ढूंढे, उसे आप निभाने के लिए कुछ अच्छा इरादा बनाकर फिर बात, इरादा नेक रख के, और इरादा ये सोच के कि इस बात को सुलझाना है। तो मुझे इसमें एक चीज और ऐड करनी है कि जैसे कि अब जब बातचीत करना बैठते ना, तो होता है कि आपकी बातचीत लड़ाई में बदल जाती है, बातचीत कम रह जाती है। और आदमी हम बात कर रहे हैं परिवार की, अपने ही है ये ध्यान रखते हुए शब्दों का चयन अच्छा होना चाहिए। मतलब असभ्य भाषा का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि आप अपने हो, आपको ऐसी कटु बात आपके मुंह से निकल जाए, कोई कटु बात आपके मुंह से निकल जाए और वो कटु बात किसी को चुभ जाए, कोई शब्द ऐसा निकल जाए जिससे कि किसी को दुख हो, ऐसे काम ना करें। आपके शब्दों के घाव नहीं भरते जब जीवन भर साथ ही रहना है। तो शब्दों का इस्तेमाल सही तरीके से करें, और उसमें गाली गलौच ना हो, उसमें असभ्यता ना हो। एक पारिवारिक बातचीत में आप एक दूसरे की इज्जत करते हुए उस पर बात करें,
मुझे लगता है इस तरह की बातचीत में और रिश्ते का जो खराब होना होता है वाद विवाद में, जो चीजें बढ़ती है ना, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। वो जो एक रेड फ्लैग है ये, हाँ, छोटी छोटी चीजें हैं, ये सबसे पहला रेड फ्लैग है कि आप असम्मान करने लगे, हाँ, इज्जत खत्म हो जाती है, बदतमीजी करने लगे, आप किसी के बारे में कुछ भी कहने लगे, कहीं पे भी बाहर वालों के सामने बात करने लगे। होना ही नहीं चाहिए। बाहर वाले तो आपको तोड़ेंगे, और वो तो आपको चाहेंगे ही नहीं कि आप मिलके रहो। दो लोगों की बातें दो लोगों बैठ कर ले, या परिवार में बड़ा है, घर की बातें हैं, हम दूसरे को क्यों बताने जाए? कोई दूसरा आके हमको क्यों समझाए? नहीं, दूसरा आके समझाए मतलब वो आपको और खराब ही करेगा। आप अपना बात दूसरे को क्यों बोलेंगे? और उसको फर्क भी नहीं पड़ता आपके जीवन में उसका बदलाव आएगा, वो हंसेगा, वो तो बाद में जाके वो हंसता है, देखो ये दोनों लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लोग इमोशनल होके अपने परिवार में ही रो रहे हैं, लड़ रहे हैं लोग। हाँ, बातें बनाते हैं लोग, बात निकलवा लेते हैं, उसके बाद गॉसिप यही तो चलती है। गॉसिपिंग इसी को बोलते हैं। सही बात है। तो वही है कि आप शब्दों का चयन सही करें, मुझे जो लगता है, और अच्छे वातावरण में बातचीत हो, जहाँ पर कटु शब्द ना निकले, हेल्दी वातावरण में मतलब बात आप ये ध्यान रखें कि मेरे सामने जो खड़े हैं वो बड़े हैं या छोटे भी हैं, तो बच्चों को भी रिस्पेक्ट चाहिए। सब तरह से। आपका क्या कहना है शंकर? चंचलता रहनी चाहिए। हाँ हाँ, अब हम सब हैं अभी, इसीलिए तो हमको बुला के रखी हो ना। चंचलता नहीं रहेगा तो फिर आपका क्या पॉइंट है कि क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको नहीं लगता ऐसा कि जो सामने आने को भी बोलने का मौका मिलता है, आपको मिलना चाहिए मौका, जैसे आपको बोलने ये मैं बोलने दे रही, जैसे आपने कहना चाह रही ना, वैसे ही शंकर बताइए क्या वही होना चाहिए, सामने वाले को बोलने का मौका दे, उनकी देख रहे हैं दो लोगों की लड़ाई के बीच में सामने वाले को बोलने का मौका दे, उनकी भी जो बातें हैं उनको समझे, सुने कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है। हाँ, अक्सर क्या होता है ना, लड़ाई जब ऐसी बहस चलती है तो लगता है मैं अपनी बात सारी कह दूं। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वही वो एक लाइन कुछ बोलता है और आप कह रहे ऐसा 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 ऐसा, फिर वो कुछ बोलने लगता है अरे ऐसा ऐसा, तो उसकी बात को भी पूरा होने दें और आप शांति से पूरी बात सुने। इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? ये जो विचार आप बोल सकती हैं, आपको मौका ये चीज एक ही आदमी ना बोलता रहे ना, एक तरफा। हाँ, मतलब आप ऐसा लगता है कि मतलब जैसे आप अपनी सारी बात कहना चाहते हो और आप अपनी बात कह के ये साबित कर देना चाहते हो कि मैं सही हूँ। भड़ास किसके सामने निकालना, किसके साथ? भाई घर में हो, घर की चीजें दूसरे को हम क्यों बताएं? वो फिर विवाद को बढ़ाने वाली बात है, आप खत्म ही नहीं करना चाहते। हाँ, खत्म ही नहीं, वो आपका सालों चलते रहेगा। जनरली क्या होता है, हम ना ये वो करते हैं कि हम ना सामने वाले को कल्प्रिट ठहरा के सुना दे कि तूने ऐसा किया भाई, तू गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। सुलझाने वाली बात नहीं हुई। नहीं, सही बात है। और इसे झुकने का नाम भी नहीं देना चाहिए कि आप अगर सुलझा रहे हैं, आप आगे से माफी मांग रहे हैं, आप सॉरी भी बोल रहे हैं। तो रिश्ते में क्या झुकना है ही नहीं, झुकने से कुछ है ही नहीं। उपजती है। हाँ, वही है, तो वही हमें खराब करती है। ईगो तो होना ही नहीं चाहिए। मतलब एक आदमी अपनी बात पूरी बड़बड़ कह दे और खुद ही फैसला दे दे, और एक बोल रहा है और यदि ऐसा भी एक बोल रहा है दूसरा ना बोले, चल भाई उसका हाँ, वो आगे फिर बोलता है ना, थक जाएगा, मुंह चुप हो जाएगा, सामने वाला भी थोड़ा टाइम बाद फिर तो मौका मिलेगा। सही बात है। हाँ, एक चुप सा बोलने वाला हराती कि अगर भाई एग्रेसिव कोई है तो उस समय यदि हम भी हो गया, हम भी यदि उस समय एग्रेसिव हो गए तो नहीं। अगर आप 4 लोग बैठे हो परिवार में और एक आदमी अपनी बात कह जा रहा है, दूसरा सुने जा रहा है, दूसरा बाद में फिर खत्म होने के बाद बोले यार मैं तो बोल ही नहीं पाया क्योंकि वो लगातार बोल रहे थे। ऐसे में अगर वो नहीं बोल पाने वाला आदमी है, उसके अंदर वो बात नहीं है कि वो अपनी बात इनिशिएटिव ले सके, तो तीसरा आदमी जो बैठा है परिवार का, वो बोले कि भाई इसको भी बोलने दो, इसको बोलने का मौका दो, पूरी बात सुनो ये क्या कहना चाहता है। इसका भी मैं शंकर को नहीं बोलने देती तो आप बोलता हूँ भाई, इनको भी बोलने दो, हमारे अपने है ना। ये हमारे वो है बकेट, समझ जाओ। शंकर सिंह बकेट गाँव से किसान नहीं है, और ये हमारे पास भी है, ये हमारे पास किसान है, शंकर सिंह बकेट। और इसी बकेट से नहीं, उससे मेरे दिमाग में एक बात आई है कि समय देना बहुत जरूरी है चीजों को। जैसे अगर आज आपके बीच में कोई विवाद हुआ है, किसी से गलती हो भी गई, हम इंसान हैं, किसी की गलती से एक विवाद उपजा और उसमें आप ये नहीं सोच सकते, अपेक्षा नहीं रख सकते, आप ये नैतिक उसमें सही नहीं है कि किसी से कोई गलती हुई तो आज ही अब तुम बोलो कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा फिर दोबारा, आज मैं ऐसा आज ही तय करो, वो नहीं होना चाहिए। एक
समय दीजिए आप सामने वाले को, अगर गलती मान ली है और फिर वो आपस में बात कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्व भी करना चाहते हैं ना। समस्या पे बात करिए, व्यक्ति पे नहीं। समस्या जो है, हाँ अच्छी बात है। क्या बात है यार, हमारा हाँ लोग व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। नहीं बोल रहे हाँ समस्या में बात नहीं करते लोग, समस्या में बात शुरू करते हैं और व्यक्ति पे आते हैं, थोड़ा दूर आगे भटक जाते हैं। बड़ी बात है कि मतलब इंसान के साथ तो तुम सालों रह रहे हो, कल को तुम्हें वो बहुत अच्छा भी लगा होगा, कभी बात लगा ही होगा, 100% लगा होगा। ये तो ये कर रही है या ये कर रहे हैं तो बड़े अच्छे हैं, और आज जब कुछ गलत हो गया, इसका मतलब समस्या बुरी है ना, समय कठिन है ना। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात हो रही है कि समस्या पे ध्यान केंद्रित होना चाहिए, बजाय कि ये तुम्हारी बदमाश बच्चे हैं। गुठली घूम रही है। अच्छा उसको भी बोलना है, आओ तुम भी आओ, हाँ। आगे आगे तुम आगे। कैसे देख रही हो? फ्रेम में आओगी? आओ मैं ले आऊंगी उसको, आने दो उसको आगे। आओ, ले लीजिए ले लीजिए। आओ ले लो उसको, वो जाके बैठ गई। हम 4। हुआ और मेरा भी डर गया। ओए ओए ओए। हाँ चलो, अब बातें करनी है तुमको। पॉइंट बोलो। म्याऊं म्याऊं कर रही थी बहुत देर से, अब सुन ले। इधर उधर कूद रही है। तो भैया ऐसा है कि गुटली आ गई है। गुटली, आप बोलो कि समस्या पे ध्यान केंद्रित पहले करो। योग करो तुम। योग करती हो? हाँ। योग दिवस है। और ये योग दिवस है तो योग उसको सिखा रही है, इतना तो चलना चाहिए। ये देखो ये देखो ये देखो, कर भी रही, इसका देखो रिएक्शन तो देखो इसका। तो उसको चोट लग गई थी कुछ दिन पहले, वो अभी भर गया पूरा। हाँ देखो, गुटली कह रही है कि समस्या पे ध्यान केंद्रित करें और व्यक्ति को टारगेट ना बनाए, क्योंकि आपको अंत में साथ ही रहना है। अगर जैसे इरादा स्पष्ट है अगर आपका कि आपको बात सॉल्व करनी है, तो फिर आप प्लीज मतलब आप ये सोचें कि ये बस एक इशू है, ये व्यक्ति खराब नहीं हो सकता। बातचीत से ही समस्या का समाधान, कम्युनिकेशन, बातचीत रुकनी ही और नहीं मुझे चाहिए। लगता है कि एक ईमानदार पहल होनी चाहिए। मतलब कि आदमी क्या होता है ना कि ईमानदार नहीं होता मामले में, वो कहीं ना कहीं कई सारे जो मामले सुलझ नहीं पाते ना, वो अटके रहते हैं, वो बेईमानी कहीं ना कहीं मन में होती है। ईमानदारी से ये सोचो कि इस मामले का हल निकालना है, और एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, जो जिस रिश्ते के प्रति आपकी जिस रिश्ते के प्रति बात हो रही है उसके प्रति अगर आप ईमानदार हैं तो शायद मेरे ख्याल से हल जल्दी निकल जाएगा। लेकिन वो होता नहीं है, क्योंकि आदमी का हल लंबा तभी खींचता है क्योंकि आप ईमानदार नहीं, आपके मन में कुछ कलुषता है, आपके मन में चाह भी नहीं, आपके मन में कुछ ऐसी विषमता लेके आप और इतना कुंठाएं लेके चल रहे हो, इतना कुछ बुरा लेके चल रहे हो कि आप ईमानदारी नहीं रही आपकी, जबकि आप सगे 2 भाई हो, आप बचपन से आप बड़े हुए हो, या आप माता पिता रिश्ता है, भाई बहन है, और जो भी ननद भाभी है, ससुराल, जो भी रिश्ते होते हैं, आपके अंदर बरसों का साथ है, लेकिन मन में एक कलुषता है जिसके तहत आप दिखा तो ये रहे हो अच्छा ठीक है कि आप बहुत अच्छे से चाहते हो उसको हल करना, पर अब कुंठित रहते, लेकिन आप नहीं करना चाहते, तब तो नहीं हल निकल रहा, उसका हल निकल नहीं, क्योंकि ईमानदार नहीं हो आप रिश्ते के प्रति। तो मुझे लगता है रिश्ते के प्रति भी ईमानदारी के साथ अगर आप चलेंगे ना, तो फिर आप किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं, बहुत लंबी नहीं खींच सकते। ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदार नहीं रहेंगे तो कभी वो होगा ही नहीं, ईमानदार रहना ही चाहिए। कभी होगा ही नहीं, क्या नहीं होगा, मतलब झगड़ा नहीं होगा, समस्या नहीं आएगा। ईमानदार रहेंगे तो सच ही बोले और जो है स्पष्ट रहे, तभी वो समस्या वहां से खत्म हो पाएगी, जड़ से उसका समाधान तभी हो पाएगा। नहीं तो ये कुछ चीजें हैं जो मुझे लगता है। एक बार और नहीं आप कुछ बताइए। योगा कर लिए हैं, और अब एक के बाद ये है कि इनका एक योगा किया है इन्होंने, तो एक योगा नहीं, एक बात बता दूं आपको कि बाकी मैं जो अगला पॉइंट ये बोलने वाली हूँ कि जो बहुत कॉमनली देखा जाता है, मैं खुद एक फीमेल हूँ और मैं ऐसा काफी जगह ऑब्जर्व कर चुकी हूँ कि एक समय पे एक ही बात का समाधान निकल सकता है। क्या होता है कि तुमने तो 3 महीने पहले, 2 साल पहले, 20 साल पहले और ऐसा और वैसा, तब की जो बात है ना, इसका मतलब आप तो आगे आप झूठ है, फिर वो आप उस व्यक्ति के साथ अच्छा रहने का नाटक कर रहे हैं। आप कौन सी बात? कोई भी बात। सपोज तुम्हारा मेरा एक रिश्ता है, अब हम तुमसे अगर हम आज झगड़े में बोले कि तुमने मतलब 15 साल हाँ वो किया था, अब मैं अगर मुझे आज याद है, इसका मतलब मैंने इतने साल पाल के रखा, उस चीज को हम लेके चल रहे थे इतने दिनों से, जब भी हंस रही थी मतलब दिखावटी था, वो झूठ था, तो आपने खुद ही अपने रिश्ते को दिखावटी और झूठा साबित कर दिया, जो होना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि उसका समाधान नहीं निकाला आपने रात को सोने से पहले बात खत्म नहीं की, आपने पेट में रख ली हमेशा के लिए। ये तुम्हारा पॉइंट अच्छा लगा मुझे, बनाते गए। तो इसीलिए जरूरी है कि आज
जो 2 साल पहले हो वो नारी- खत्म हो चुका है। नारी शक्ति जिंदाबाद। थैंक हमारे यू। साथ, हाँ। क्योंकि मैंने भी ये गलतियां की हैं, मेरे घर में सब भाई गलतियों से है, सीखते माता हैं पिता यार। है, सब है, कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वाला बड़ा होता है। Yes. और मुझे ऐसा लगता है अब Yes, कि इस सब yes. निचोड़ से आज हम अगर वही हमारी पढ़ाई लिखाई है, किताबी बातों से जीवन नहीं चलता है। जब इंसान अगर जीवन शैली सीख जाए वो ही पढ़ा लिखा इंसान है। तो कभी कभी हम किताबी पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे अनपढ़ क्यों कहते हैं? मेरे पिताजी बहुत यूज करते हैं, कह रहे हैं तो पढ़े लिखे अनपढ़ है, कैसे जाहिलता से बात कर रहे हैं एक दूसरे से। क्या फायदा, किताबों ने नहीं दिया ना आपको सही वो बात ज्ञान। मैं क्या बोल रहा हूँ, परम श्रद्धेय माँ शिखा जी का वचन सुनिए। अब तुम मेरे चुन्नी मुन्नी बिजनेस करेंगे, बिजनेस। बकेट काजू बैठे हुए हैं, तो बकेट जो लटे एक असिस्टेंट रखूंगी मैं, बिजनेस करेंगे, आश्रम चलाएंगे। ठीक है? सीता और गीता, यार, मेन सीता गीता। सीता। हाँ, अच्छा, तो जो आश्रम वाले जो होते हैं वो लड़कियां रख सकते हैं, हम लड़के नहीं रख सकते ना? हाँ, क्यों नहीं रख सकते? मैं आधे माँ हूँ, क्योंकि मैंने आधी माँ। मेरी जो फिल्म थी चल जा बापू, मैं आधे माँ हूँ। उसमें हमने बाबा दिखाए थे, ऐसे बाबा दिखाए थे, उसके आसपास सीता और गीता थी। आधे माँ की जय, आधे माँ की जय। आधी हूँ ना उम्र में, आधे माँ हूँ। आधे माँ, आदि माँ की जय। आदि शक्ति होता है वैसे, आदि आदि होता है, वो आदि तो यार बड़ी बात होगी, इतना बड़ा टाइटल, एक आदि शक्ति, चलो। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप झगड़े में प्लीज पीछे की बात ला रहे हैं तो आप अपने ही झगड़े को खुद ही गाली दे रहे हैं, खुद ही आप असम्मान कर रहे आप हैं। बेवकूफी कर रहे हैं, आप अपने आज को धोखा दे रहे आज हैं। की बात करो, आज के मुद्दे पे बात करो, एक विषय पे बात करो। भाई आप 2 साल पहले की बात, मतलब वो सब खत्म हो गई। वो 2 साल तक वो इंसान आपके साथ चला है या चली है, एक सफर तय किया है, फिर से आपने तो पीछे की बात किसी भी चीज की अगर कोई 2 वजह देता है ना, किसी भी चीज की, तो उसका हल नहीं तो निकलेगा। 2 वजह देता है, उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। 100% क्योंकि हर 100% चीज की वजह एक ही होती एक ही है होती है। कि तुम कल मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आया, उसकी वजह उसकी वजह से मेरा तुम आज मेरे नहीं, पार्टी में नहीं आ रहे हो। सुनो ना, वो नहीं कर रहा हूँ, तुम हाँ, पार्टी कर ले फिर, पार्टी तो हुक्म की पार्टी कर ले। नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसे किसी ने, स्कैंडल देखने के लिए आप हमारा एपिसोड 4 चेक करें, हाँ। मजा आएगा आपको। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने कल उनको मजा आएगा, लेकिन हम लोग जो बेवकूफ बने उसका क्या? उसी को मजा आएगा। उसी का मजा है। तो मान लो मैंने कहा, तुमने मुझे हमारा तो बेचारे बोल को बोल नहीं, हमारा लेकिन आप भी बोला, मौका दे दूसरे को बोलने हाँ, का। बोलिए, चलो। बात विवाद Sorry, हाँ। बोलेंगे। आप शंकर ने मुझे पार्टी में बुलाया, अब मैं पार्टी में नहीं गया और मैंने बोला कि शंकर यार कल पेट में बड़ा दर्द था इसलिए मैं नहीं आ पाया, है ना? तो ये एक वजह हुई। उन्होंने कल पेट में बड़ा दर्द था और यार ट्रैफिक बड़ा जाम था, मैं नहीं आया। नहीं आया। 2 वजह नहीं हो सकती किसी चीज की, एक ही झूठ है वो कि आदमी 2-3 बहाने बना लिए। आपका बहाना एक ही होगा, या कारण बहाना जो भी है कि आप एक वजह से नहीं आए, वो उस पर आप स्ट्रिक्ट हो। तो ऐसे ही इस मामले में भी आप एक ही मुद्दे की बात करो। अगर आप कह रहे हो कि अरे तू बहुत बेकार लड़का है यार, तूने ऐसे कर दिया, तूने उस दिन भी ऐसे किया था, तेरी कार से जा रहा था मैं, तो तूने मुझे ऐसा बोल दिया, और इसका मतलब आप मन में लेके बैठे इसी चीज पे चल रहे हो। और आप उस व्यक्ति के बारे में फिर अच्छा नहीं सोचते, आप उसके बारे में यही सोच कर रह रहे हो, और वो रिश्ते के साथ धोखा है, उस व्यक्ति के साथ धोखा उसका है। कारण है कि वो व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो विचार कर ही नहीं रहे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। विषय पे वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो व्यक्ति के बारे में सोच रहा है। असली बोलने का मौका दिया हमने आपको। तो पॉइंट फिंगर पे निकाल लो, क्या कहते हैं, जो बच्चों को बता दो, सबको बच्चों को नहीं। बहुत अच्छा हमारा एपिसोड हुआ, और एक बार फिर से आपको आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत अनंत शुभकामना, मंगल कामना। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, योग करें, चलिए मन को स्वस्थ हम भी कुछ रखें। कर लें। और आप ये देखिए, मैं जो आपके सामने आज बैठी हूँ वो योग की वजह से ही बैठी हूँ, राइट साइड पैरालाइज होने के बाद, आज वापस मेरा चेहरा टेढ़ा होने के बाद, और मैं फिर से आपके साथ बैठी हूँ और हमने अपना शो शुरू किया है। ये सब कुछ योगा से ही हुआ है और योगा से ही होगा। तो प्लीज आप किसी भी बीमारी से, किसी भी सिचुएशन से ना डरें, सब मुमकिन है। मैं आपके सामने बैठी हूँ, करने से होता है, करना पड़ता है। करने से। चलो तो अपन क्या करें, एक वर्ड योग इसको करके कैसे खत्म होगा? बस लोन की तरफ से आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत अनंत मंगल कामना, शुभकामना। लास्ट में ओम बोलो, चलो फिर से। ग्लीम क्लीम चाउंडन हो। ये गलत बात है, गलत मंत्र का गलत उच्चारण नहीं कर सकते।
ऐसे वो हीम हीम करते हैं आठ मैं में बताता करते हूँ जा क्या रहे होता है। ह्रीम क्लीम। ओम 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 ह्रीम क्लीम। चलो अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। हमारा एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, घंटी जरूर दबा दें। हाय हाय, घंटी घंटी घंटी। इधर आ, इधर आ, कहाँ भाग रही है? इसको भी इधर आ, दिखा दो इसको इधर आ। कैमरा। आ जाओ। ये देखो, ये देखो। नमूनी कहाँ कहाँ भाग रहे हो आप? कितना